हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, 72,825 में जो डेट 22 अप्रैल को लगी थी, आप सभी को पता है कि सबरीमाला का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस में आदरणीय प्रसन्ना सर उस केस में शामिल है। चूँकि 9 जजों की पीठ चल रही है, 9 जजों की पीठ बेंच सुनवाई कर रही है और उसमें आदरणीय प्रसन्ना सर उसमें है। इसकी वजह से डेट टल गया है और डेट का भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। डेट डिसाइड जल्द होगा और जितने भी अगवाकार हैं सब उसमें लगे हुए हैं कि डेट कैसे लगे। लेकिन डेट के लिए आप लोग, हालांकि पूरा प्रदेश डेट के लिए बहुत चिंतित है कि अब क्या होगा और जल्द से जल्द डेट हो जाए, क्योंकि क्या आदरणीय करोल सर अगस्त में रिटायर होने वाले हैं। तो इसलिए डेट के लिए वाकई में सबको परेशान तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर डेट के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे तो हमारे लिए उल्टा साबित होगा। इसलिए हो सकता है कि सबरीमाला का केस आज कल में समाप्त हो जाए और मैटर रिजर्व हो जाए। तो अगर ये खाली होते हैं, हो सकता है कि 26 तारीख के बाद, यानी संडे के बाद आपका डेट स्वतः भी लग सकता है इसी महीने में, और बिना मेंशनिंग करवाए भी स्वतः डेट आपको मिल सकता है। तो इसलिए डेट के लिए परेशान होने की बात नहीं है। और साथियों, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो मैटर है 72,825 का, वो देश के सबसे बड़ी अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में हमारा केस चल रहा है। और ये सभी को पता होना चाहिए कि जो न्यायालय होता है वो संविधान से चलता है और संविधान को बनाने वाले कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और वो इतने देश के इतने बड़े महान पुरुष थे क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान था। और अगर उनके विचारों पे अगर हम लोग चलते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे शिक्षित तो सब लोग हो गए हैं, इसमें प्रोफेशनल डिग्री ले लिए, कोई दो राय नहीं है। सब बीएड, टेट, सीटेट सब क्वालिफाइड हैं, लेकिन शिक्षित तो बन गए हैं लेकिन संगठित नहीं हुए हैं। तो उनके अगर विचारों के, क्योंकि उतने महान व्यक्ति थे, उतने महान पुरुष थे, अगर हम लोग जितने भी अगुवाकार हैं संगठित हो गए और संगठित हो करके और एक स्वर में अगर संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसमें दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो कि आपको नौकरी देने से कोई रोक सकती है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 14 सालों से सब लोग आस्था के पीछे पड़े हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखिए, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आस्था ना रखिए, लेकिन आपको कर्म करना होगा, कर्तव्य करनी होगी। देश के टॉप 10 वकीलों में से आपको रखना होगा, क्योंकि आपकी जब तक आप अच्छे ढंग से पैरवी नहीं करेंगे, जब तक अच्छे ढंग से आप जो कोर्ट में, इसके पहले हालांकि कोर्ट हमारे फेवर में था, अब आप मेरिट की बात इस समय आ गई है। अगर कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि आदरणीय जज साहब पिछले डेटों में जितने भी डेट लगे हैं, आदरणीय जज साहब क्या क्या बोले हैं, और उस बात को याद दिलवाना होगा कि ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, ये 14 सालों से लड़ रहे हैं, ये 16 दिसंबर मिडनाइट 16,000 की बात उन्होंने की है और SCBS साइट पर 16,000 प्लस वालों का लिस्ट अपलोड करवाई गई है। वो भी नोडल अधिकारी के द्वारा न्याय मित्र चयन किया गया था। तो ये सब बात अगर उनको नहीं बताया जाएगा तो बताएगा कौन? देश के टॉप 10 वकीलों में से वही बता पाएगा जिसका प्रभाव हो। अगर वो प्रभावी ढंग से हमारे मैटर को अगर वो रख लिए तो निश्चित है कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि हम लोगों को नौकरी से वंचित कर दे। इसलिए फैसला हम लोग के पक्ष में ज़रूर आएगा। फ्रेंड्स, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बात कहे हैं, हालांकि उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए हैं बट संगठित नहीं हो पा रहे हैं।
एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप संगठित रहिए और एक स्वर होकर के, एक ही मुद्दा होकर के आप सभी जितनी भी अगवाकार हैं संघर्ष करिए। इसलिए आप निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको सभी लोगों को। और इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ अगवाकार अपनी अपनी विचार दे रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये श्री सुनील यादव जी हैं। इनका पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। क्या कहते हैं, संगठन ने देश के सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट अधिवक्ताओं के साथ, जिसमें सीनियर श्री PS पटवालिया सर, राघवन सर, आशीष गिरी सर, अमित पवन सर, के कृष्ण मूर्ति सर, 2 अन्य जूनियर अधिवक्तागण ये ले जा रहे हैं। संगठन के लीगल एडवाइजर कलाम सर के संरक्षण में अपनी बात रखने की तैयारी की भी। 22 अप्रैल की सबरीमाला केस लगातार सुनवाई की वजह से केस नहीं लगा। आप टेंशन जरूर ले रहे होंगे, पर सच्चाई यही है, ये विधिक अड़चन है। शीघ्र आगामी डेट की जो भी सूचना होगी आपको दी जाएगी। विशेष नोट, वर्तमान केस में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सर की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने शुरुआत में कोर्ट में अपील की थी आदरणीय जज साहब से कि एक गरीब बच्चे हैं, बहुत वर्षों से लड़ रहे हैं, तब से केस आगे बढ़ाया, तभी से केस आगे बढ़ाया। जज साहब बोले भी इनके लिए कुछ करते हैं। तो इस तरह हैं। आगे लिखते हैं सुनील भैया जी कि मैं सभी अगवाकारों के लिए 16,000 लिस्ट के साथियों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं कि क्या सार्वजनिक रूप से बेहद ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ 200-300 का प्रदेश स्तर पर आह्वान हो सकता है क्या? रोहतगी सर आए तो पूरी आशा है। सब कुछ आपके पक्ष में होगा। बाकी मेहनत यही दे, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हमें पुनः अपील, किसी को टारगेट करना बंद करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लिखते आप लोग हैं, समझते दूसरे, कि सुनील यादव लिखवा रहे हैं। तो इस तरह सुनील भैया का पोस्ट आप देख चुके होंगे कि ये जो है वकील ले जा रहे हैं पटवालिया सर को, आदरणीय पटवालिया सर को ले जा रहे हैं, 3 मोस्ट सीनियर ले जा रहे हैं और अन्य लोग भी हैं। इसी प्रकार ये राजीव अवस्थी जी लिखते हैं, हर निर्णय इस समय बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। आप सभी के सुझाव भी सुनते हैं, मगर निर्णय वही लिया जाएगा जो हमारे लोगों और 16,000 परिवारों के लिए हितकर होगा। उसी तरह केस की मेंशनिंग कराना मतलब एक बड़ा जोखिम लेना है, और कहीं भी कुछ भी गलत हो गया तो पूरा प्रदेश गाली सुनना। इसलिए वकीलों की और संगठन के अग्रणियों की सलाह से मेंशन करा रहे हैं। प्रसन्ना सर सबरीमाला केस में व्यस्त हैं। करोल सर के साथ यदि दूसरा जज लगा दिया गया तो केस बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए सभी धैर्य से काम लें। आपका हित ना हो, थोड़ा लग जाए ज़्यादा ठीक है, मतलब समय थोड़ा लग जाए इससे बेटर है, लेकिन केस बिगड़ने ना पावे। तो ये हैं। उसी प्रकार ये श्री वेद निवेश जी हैं, ये भी लिखते हैं, इनका भी आइए देख लेते हैं। दोस्तों, सबरीमाला केस में 9 जजों की संविधान पीठ, जिसमें अपने केस से जुड़े प्रसन्ना वैराले सर भी सदस्य थे, इसलिए आपको 4 दिन पहले ही हमने अवगत करा दिया था कि 22 को सुनवाई नहीं होगी। संविधान पीठ द्वारा सुनवाई का आज अंतिम दिन है, जिस पर मैडम क्यूरी न्यायमित्र ने अपना पक्ष रख लिया है। अब संविधान पीठ आज समाप्त हो जाएगी और केस कभी भी मेंशन कराओ, लेकिन लगेगा तभी जब दोनों जज एक साथ बेंच गठित करके बैठेंगे। इसलिए कहना है कि आप अपना मामला मेंशन से दूसरी जगह लग जाएगा तो एक कानूनी ही नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट हार्ड मामला यानी सुनवाई लगभग आधे से ज़्यादा हो चुकी है और जिन 2 जजों ने सुना है आगे भी वही सुनेंगे ही। अतः ऐसा संभव नहीं है कि करोल साहब के साथ प्रसन्ना सर ना हो। इसलिए यह सुनवाई अगले हफ्ते करानी है तो आज ही केस को मेंशन कराया जाए ताकि बेंच गठित की जा सके, वरना मामला समर वैकेशन के बाद चला जाएगा। तो ये रहे श्री वेद निवेश जी। तो इसमें हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे रविंद्र दादरी जी हैं और भी लोग हैं। तो और भी सीनियर एडवोकेट, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेटों की तलाश की जा रही है। अभी क्लियर नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन यह है कि 2-1 दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये मान के चलिए
कि हो सकता है 26 के बाद डेट स्वतः लग जाए। उम्मीद है काफ़ी इसी महीने में सुनवाई होने की। तो आप लोग निश्चित रहें 16,000 प्लस वालों के लिए जितने भी अगुवाकार हैं एक हो करके, और आपके इन केंद्र प्रकरण कैसे भी हो, किसी तरह हो, जैसे भी बने, सब लोग प्रयासरत में हैं 16,000 प्लस वालों के लिए। और गूगल वाले बिल्कुल परेशान ना रहें भाई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी। गूगल वाले परेशान बिल्कुल ना हो, पहले इनका हो जाने दीजिए। अभी देखिए हो सकता है इसमें भी स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग लिस्ट बने। अगर स्टार्टिंग लिस्ट बनती है तो हो सकता है 14 की बात आ जाए, फिर उससे स्टार्टिंग बनती है, पास्ट और प्रेजेंट की प्रोसीडिंग वाली बात आती है। 10, 11, 12,000 जो भी होंगे उनका होना तो निश्चित ही है। इसलिए गूगल वाले बिल्कुल परेशान ना हो, पहले एक रास्ता खुलने दीजिए। अगर इनका हो जाता है तो आपका भी रास्ता अपने आप बनता है, और फिर आपको भी एक एक करके नियुक्ति मिलेगी। तो बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ताज़ा अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।